बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि बड़े ही कोई मज़े के बनते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को शिकायत होती है जब भी इस तरह करेले गोश्त घर में बनाए जाते हैं या कीमा करेला इस तरह बनाया जाता है तो अक्सर ना करेले की कड़वाहट महसूस होती है। आज मैं आपको करेले की कड़वाहट दूर करने का एक बेहतरीन तरीका बताऊँगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरीके से बनाएँगे ना, तो आपको करेले की कड़वाहट महसूस नहीं होगी। बड़े कोई मज़े के ये बन के तैयार होंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका तैयार करेंगे मसाला। मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत मैंने घी शामिल किया। जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, 3 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह मैंने काट लिए थे। प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद ना अब आपने इधर इसको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। अब जैसे ही प्याज का इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाता है, इससे ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए ना, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ। ये मेरे पास 1 किलो बीफ है। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके बीफ इसमें शामिल करेंगे। बीफ शामिल करने के बाद ना इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि प्याज का कलर ना मज़ीद डार्क ना हो जाए। जैसे ही आप इसमें बीफ शामिल करें, फ़ौरन से आपने इसको मिक्स करना है। इससे प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, मज़ीद इसका कलर डार्क नहीं होता। बीफ शामिल करेंगे, अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद ना सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। अच्छा, अभी हमने सिर्फ नमक इसमें शामिल करना है, बाकी के ड्राई मसाले कोई भी अभी इस स्टेज में हमने इसमें शामिल नहीं करने। सिर्फ 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे, 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने लहसुन और अदरक दोनों चीज़ों का ना एक साथ पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो 2 चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ना अब आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करना है ताकि बीफ का जितना भी पानी वो पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसका घी इस तरह बिल्कुल अलग हो जाए। अब जैसे ही इसको अच्छा सा हम फ्राई करेंगे घी में, तो इसका घी ना इस तरह बिल्कुल अलग हो जाएगा, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब जैसे घी आपको नज़र आने लगे, उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है टमाटर। 4 से 5 बड़े साइज़ के हमने टमाटर बिल्कुल बारीक इस तरह काट लिए थे, टमाटर इसमें शामिल करेंगे। टमाटर जैसे ही आप इसमें शामिल करें ना, उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब बाकी कुछ ड्राई मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किए हैं लाल मिर्च का पाउडर। 1.5 चम्मच इस तरह लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच इस तरह इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये तमाम ड्राई मसाले इसमें शामिल करने के बाद ना अब आपने इसकी करनी है अच्छी सी बुनाई। इतनी देर इसकी बुनाई करनी है ताकि टमाटर बिल्कुल यहाँ पे आपके मैश हो जाएँ, बिल्कुल इसका घी आपको नज़र आने लगे। तो अच्छी सी आपने इसकी यहाँ पे करनी है बुनाई। तकरीबन 4 से 5 मिनट बीफ की आपने इधर बुनाई करनी है। अब जैसे ही टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इस तरह मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह खुले बर्तन में बना रहे हैं तब आपने 3 से 4 गिलास इसमें पानी शामिल करने हैं। पानी शामिल करके इसको बिल्कुल हल्की आंच करके 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। इससे ना आपका गोश्त अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाएगा। अगर यही काम आप प्रेशर कुकर के ज़रिए कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तब आपने इसको 20 मिनट का प्रेशर लगाना है। 20 मिनट प्रेशर लगा के इसको अगर आप पकने के लिए छोड़ देंगे ना, तो गोश्त आपका अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह खुले बर्तन में बना रही हूँ, तो मैं इसमें पानी शामिल करके इसको कवर लगा के बिल्कुल हल्की आँच करके कवर लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, जब तक हमारा गोश्त तैयार होता है बाकी के काम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं करेले। ये मेरे पास 1 किलो करेले हैं। सबसे पहले तो इसका जो रफ़ पार्ट होता है इसको काट लेंगे। उसके बाद छुरी की मदद से इस तरह इसकी स्किन साफ़ करेंगे। मैं तमाम करेलों की इस तरह छुरी की मदद से स्किन साफ़ कर लूँगी। आप यही काम पीलर की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। इसकी स्किन साफ़ करेंगे। करेले की स्किन साफ़ करने के बाद ना अब यहाँ पे इसको ना 2 पीस में काट लेंगे। इस तरह करेला लेंगे, इसको 2 पीस में काट लेंगे। काटने के बाद ना अब आपने इस तरह इसके अंदर से बीज निकालने हैं। करेले के बीज साफ़ करने के बाद अब आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ना अब हमने अगला काम जो करना है वो है इसको पानी में डिप करना। एक बाउल लेंगे, इसमें पानी लेंगे। जो करेले हमने काट लिए थे इसको उठा के पानी में डाल देंगे। पानी में शामिल करने के बाद 1 चम्मच आपने इसमें शामिल करना है नमक। 1 चम्मच भर के इसमें नमक शामिल करेंगे और आधे घंटे के लिए इनको इसी पानी में डिप करके छोड़ देंगे। इससे करेले के अंदर जितनी भी कड़वाहट होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप करेले इस तरह से बनाएंगे ना, इस तरीके से बनाएंगे, तो करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट आपको महसूस नहीं होगी। बिल्कुल कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाएगी। इसको पानी में डिप करके रखेंगे। चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुके हैं।
अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत पानी इसमें नज़र आए ना, आप इसकी बुनाई करके वो पानी यहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुके हैं। अब अगला काम जो हमने करना है वो ये है, जो करेले हमने पानी में डिप करके रखे थे इनको फ्राई करना है। तो करेले फ्राई करने के लिए जो करेले मैंने यहाँ पे पानी में डिप करके रखे थे ना, सबसे पहले इनको पानी से निकालेंगे। पानी से निकालने के बाद अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई करेंगे। अच्छी तरह इनका पानी ड्राई करने के बाद अब अगला काम हमने ये करना है, इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने आधा कप घी शामिल किए है। जैसे घी गर्म होने लगे उसके बाद करेले इसमें डाल देंगे। मैं तमाम करेले इस तरह इसमें शामिल करूँगी। करेले डालने के बाद ना अब आपने इनको अच्छा सा करना है फ्राई। इतनी देर यहाँ पे इनको फ्राई करना है ताकि अच्छा सा इनका कलर आ जाए। इनको आपने जलाना नहीं है। अच्छा सा कलर आने तक इधर आपने इनको घी में फ्राई करना है। अब जैसे ही इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है ना, उसके बाद इनको उठा के आप जो गोश्त आपने तैयार कर लिया था उसमें डाल देंगे। अच्छा, अगर आप इस तरह मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके ना करेले बनाएंगे तो यकीन करें ना, बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। इनके अंदर बिल्कुल भी आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको घी से निकाल देंगे। घी से निकालने के बाद ना अब इनको शामिल करेंगे गोश्त में। तो गोश्त हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। जो करेले हमने फ्राई कर लिए थे इस तरह करेले उठा के गोश्त में डाल देंगे। करेले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। कच्चा प्याज इस तरह शामिल करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 प्याज काट लिए थे, पतले पतले काट के प्याज इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, लास्ट में अगर आप इसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छा, जब भी आप अपने घर में करेले गोश्त बनाएं या कीमा करेले बनाएं तो जब ये तैयार हो जाए ना, बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें शामिल करनी है कच्ची प्याज। अगर इस तरह कच्ची प्याज काट के इसमें शामिल करेंगे ना, इससे इसका जो टेस्ट बनता है वो बड़ा ही कोई कमाल का बनता है। तो मैंने इस तरह इसमें करेले शामिल किए हैं, कच्ची प्याज शामिल की, ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना अब इसको कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच करके कवर लगा के मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जब भी हम किसी सालन में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करते हैं तो इससे ना सालन में थोड़ी बहुत मिठास महसूस होती है। अगर हम करेले गोश्त बनाएं तो इसमें प्याज ज़्यादा शामिल करेंगे, एक्स्ट्रा प्याज इसमें शामिल करेंगे तो इस प्याज की ना मिठास की वजह से करेले की जो कड़वाहट होती है वो महसूस नहीं होती। इसलिए जब भी आप इस तरह करेले गोश्त बनाएं, प्याज एक्स्ट्रा इसमें शामिल करें, फिर देखिए आपका सालन कितना मज़े का बनता है। अब जैसे ही हमारा सालन यहाँ पे बन के तैयार हो जाए, बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चें। थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल करेंगे, फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से करेले गोश्त हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।